अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी फैजान एंड यू आर वाचिंग स्टडी एकेडमी चैनल। आज मेरा टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं फिजिक्स के हवाले से। फिजिक्स क्या है और इसमें हम किन चीज़ों से रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस दैट फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें मैटर, मादे और एनर्जी यानी तवानाई के बारे में पढ़ा जाता है, डिस्कस किया जाता है, स्टडी किया जाता है। और बात हो रही है मैटर की, तो मैटर क्या है, मादा क्या चीज होती है। हर वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे उसे हम मादा कहते हैं, मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस, दैट्स टाइप ऑफ थिंग इज नॉन एज मैटर। तो ये मेटेलिक वर्ल्ड है, ये मेटेलिक मादी दुनिया है। हम मादी दुनिया में रह रहे हैं, इसमें मैटर मौजूद है और हर चीज ही मैटर से बनी हुई है। यानी कि जर्रे से लेकर पहाड़ और समंदर और तमाम तर बड़े से बड़े स्टार्स तक तमाम चीजें मादा कहलाएंगी, क्योंकि हर चीज जगह घेरती है और वजन रखती है। हवा भी जगह घेरती है। जब सिलेंडर और बैलून के अंदर जाती है तो हम देख सकते हैं कि जगह घेर रही है, और उसका सिलेंडर में जाकर वेट भी होता है, क्योंकि सीएनजी के तौर पर जब जो है कंप्रेस नेचुरल गैस को देखते हैं तो वहां पर उसका वेट किया जाता है। और बहुत सी और एग्जाम्पल, क्योंकि हवा के बारे में स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि हवा जगह कैसे घेरती है, या हवा का तो वजन ही नहीं होता। तो हवा का भी वजन होता है, एयर का भी होता है। बाकी तो तमाम चीजें वाटर से रिलेटेड लिक्विड चीजें हों या सॉलिड हों, वो तमाम की तमाम जगह घेरती हैं और वजन रखती हैं। तो स्टूडेंट्स, तमाम चीजें जो कि मैटर हैं यानी ये जगह घेरें और वजन रखें, उनको हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ना सिर्फ उन चीजों बल्कि उन चीजों में आने वाली जो चेंजेस हैं, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है एनर्जी का फैक्टर। किसी चीज में एनर्जी आती है तो वो एक हालत से दूसरी हालत में चेंज होती है। एनर्जी ना तो पैदा होती है ना खत्म होती है, एक कंजर्व क्वांटिटी है एक। और ये चीज जो कि एनर्जी है, तवानाई है, ये किसी को हम कहते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अगर मैटर एक जगह से दूसरी जगह जाता है यानी कि वो जगह चेंज करता है, तो उसके पीछे जो फैक्टर है वो है एनर्जी, वो है एनर्जी का फैक्टर, तवानाई का फैक्टर। अगर मेरे पास एनर्जी है और मैंने उस एनर्जी को वर्क के जरिए किसी बॉडी में शिफ्ट करा, यानी किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया, तो वो एनर्जी का काम था, यानी कि एनर्जी का कमाल था। तो एनर्जी के बगैर कोई चीज इधर से उधर और उधर से इधर नहीं हो सकती। तो बात बहुत ही सिंपल सी कि मैटर का एक बहुत बड़ा रिलेशन है एनर्जी से, क्योंकि मैटर में जो चेंज आता है वो एनर्जी की वजह से आता है। तो ये मैटर और एनर्जी क्या है, इसके बारे में फिजिक्स में स्टडी किया जाता है। इसके साथ साथ मैटर और एनर्जी का जो म्यूचुअल रिलेशन है, इनके दरमियान बाहिमी ताल्लुक इस तरह से कि एनर्जी पर मैटर के क्या इफेक्ट्स हैं और मैटर की एनर्जी पर क्या इफेक्ट्स हैं। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जो कि मौजूदा दौर यानी जो हमारे लास्ट टाइम के जो बहुत अहम साइंटिस्ट गुजरे हैं, उनकी लॉ के मुताबिक E इज इक्वल टू mc²। तो एनर्जी और मैटर का बहुत ही कनेक्शन, बहुत ही ज्यादा ही कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन कि उसके मुताबिक तो ये दोनों एक तरह से एक ही चीजें हैं। तो इन तमाम चीजों को हम जो है फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो अब बात करते हैं कि फिजिक्स को कैसे इंग्लिश वर्डिंग में डिफाइन करेंगे। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये तीन वर्ड्स यूज होंगे फिजिक्स को डिफाइन करते हुए। आगे फिजिक्स की बहुत सी ब्रांचेस हैं, जिसमें सबसे पहले आती है मैकेनिक्स। तो बात कर लें मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स यानी कि फोर्स की वजह से कोई मूवमेंट हो रही हो, कोई मोशन हो, द मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, फोर्स का रेफरेंस लग रहा हो या ना लग रहा हो, मैकेनिक्स उसे कहा जाता है। यानी कि मूवमेंट हो रही है, सीधी सी बात, लेकिन मूवमेंट के पीछे फोर्स के फैक्टर्स हो या ना हो, किस किस्म की मूवमेंट हो रही है, कोई चीज मूव कर रही है, कोई पहिया घूम रहा है, कोई मोटर चल रही है, तो उसके पीछे तमाम तरह फैक्टर्स को मैकेनिक्स में स्टडी किया जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रोफिजिक्स है। इलेक्ट्रोफिजिक्स में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के बारे में बात होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज किस तरह से मूव करता है, चार्ज जब मूव करता है तो उसे करंट कहते हैं, और करंट की मूव करने की क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो ये तमाम चीजें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड यानी करंट से रिलेटेड हम जिस फिजिक्स की ब्रांच में पढ़ते हैं उसे इलेक्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, सॉरी। और इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल्स में से पास होती है तो रोटेशन क्रिएट होती है, एक फोर्स जनरेट होती है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेशन क्रिएट होती है। उस रोटेशन और उस मैग्नेट का
करंट पर क्या इफेक्ट है, या मैग्नेट का करंट पर क्या इफेक्ट है, या करंट का मैग्नेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बल्कि मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल की अट्रैक्शन या रिपल्जन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिस्कस की जाती हैं, जिसकी एप्लीकेशन से हमारे पास मोटर बनी है, जिसकी एप्लीकेशन से हमारे पास तमाम तरह की मोटरें, चाहे फैन में लगी हो, चाहे पानी की मोटर हो, या कोई भी जहां टर्निंग हो रही है, वो तमाम मोटरें इसी फैक्टर पर काम करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रोसेस पर। तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फील्ड में स्टडी किया जाता है। तो अब बात कर लें हमने मैकेनिक्स की, इलेक्ट्रोफिजिक्स की, सॉरी, और इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इस तरीके से एस्ट्रोफिजिक्स है। एस्ट्रोफिजिक्स में एस्ट्रोनॉमियस बॉडीज यानी कि स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स वगैरह के बारे में स्टडी किया जाता है। इसे एस्ट्रोनॉमियस से रिलेटेड फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। और अगर हम दूसरी बात करें, न्यूक्लियर फिजिक्स है। एटम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, इसके अलावा और मजीद फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर हो रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। ये एटम का एक मेन पोर्शन यानी कि सेंटर ऑफ एटम कहलाता है, जो उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और बहुत बड़ी हाई मेजॉरिटी, और यानी हम कहते हैं हाई लेवल की एनर्जी मौजूद है, वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। ये न्यूक्लियस के अंदर जो हाई लेवल की एनर्जी मौजूद है, इस एनर्जी से बहुत से काम किए जा सकते हैं और इस एनर्जी को बहुत से कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये एक न्यूक्लियस बहुत ही बाउंड, एक बहुत जगह है, उसके अंदर जितनी एनर्जी है, उसके कितने इफेक्ट पड़ते हैं, किस तरीके से वो एनर्जी बाहर लाई जा सकती है, और अगर लाई जा सके तो उससे कितनी तबाही पैदा हो सकती है, कितने नुकसान हो सकते हैं, उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये सारा न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी स्टडी का मामला है, वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। और आज हमें पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यानी कि एटम बम की जो फॉर्मेशन है, वो यही है कि न्यूक्लियस को ब्रेक कर उससे एनर्जी से सारे एरिया को तबाह किया दिया जाए, तो वो न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर एनर्जी का एक बम के तौर पर यूज होगा। इस तरीके से दूसरे अल्फाज में हम जब कहेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, क्योंकि एनर्जी है, बहुत लेवल की एनर्जी है, न्यूक्लियर सिस्टम से हम बहुत से और फंक्शंस और काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। एक और एग्जाम्पल यानी एक और ब्रांच को हम इसमें इंक्लूड कर दें, प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। प्लाज्मा हम कहते हैं कि एक तो आपको पता है कि मैटर की तीन फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस।